बता रहा हूँ, इंडिया वाले सुन लो, मैं और कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं वहाँ से सनी लियोन को चुप के ले जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जंग हो जाती है वहाँ माले गनीमत, तो मतलब अगर चीज़ें हो वहाँ पे, कोई मुल्क शुल्क बच जाए, आप क्या चीज़ें वहाँ से लेंगे? सारी हीरोइन लेकिन ये रियलिटी है, ये सारे जितने भी खड़े हैं, यू कैन सी दैट, ये सारे हीरोइंस चाहते हैं कि अब आपको पता है सीज फायर हो चुका है। सीज फायर उन्होंने अनाउंस कर दिया, ट्रंप ने कहा है कि भाई दोनों कंट्रीज सीज फायर करें। उसके बाद अब सीन ये है कि पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर को, मैं ये कहूँगा कि यार वॉर नहीं होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को साथ पीस में रहना चाहिए। एंड लेट्स गो। बॉडी थोड़ी बन जाएगी ना तेरी भी। हाँ मेरा बॉडी तो नहीं बनती ना, मसला यही है। क्या बॉडी बनती नहीं, ये तो मसला है। बॉडी छोड़ी बन जाएगी आपकी यार, छोड़ो बॉडी को। पहले ये बताओ कि इंडिया की बॉडी को जो प्रोटेक्ट किया है आर्मी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यार उसके बारे में ये कि जाने के ये बात है कि मोदी को थोड़ा सबक सिखा दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान हमेशा जो है ना एक पावरफुल मुल्क रहेगा। ऐसी बात तो है। इंडिया वालों की सोच है कि ये इनके पास कुछ नहीं है। हाँ। तो बहरहाल चलो, फिर भी सही किया इन्होंने। यार आमिर भाई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है विजडम नॉलेज वर्ट्यू, इसका मतलब क्या है? यार इसका मतलब ये है कि बस आपको जो है ना यहाँ पे सब कुछ नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा खास हमें कुछ मिल रहा नहीं है, दूसरा समस्या चल रहा है। और तो आप ले नहीं रहे होगे ना? हम जलील हो रहे हैं भाई, लेना हम तो छपाते हैं इधर, अपना काम करके जाते हैं, बस बची शचियाँ दे के चले जाते हैं, और हमारे तो कोई काम नहीं। ये बात तो है। गाइस ये देखें, आज माशाल्लाह बिलाल ऑस्ट्रेलिया का जिस तरह क्रिकेटर है ना, पता नहीं क्या नाम है, डेविडसन। जा रहे दिखाओ। हाँ जी, ये देखो आंटी डर गई। ये ड्रिफ्टिंग वाली वीडियो आपने देखनी हो तो एक व्लॉग मैंने शूट किया था, वो आप देख सकते हैं। सो अभी हम जाते हैं क्लास में। सो लेट्स गो। गाइस जंग जीत चुके हैं सारे बॉयज़ की, आप कंडीशन देख सकते हैं। दिखाई जी जी। गाइस आपके भाई की लुक पहले हो चुकी है। ये इसने क्लास ले ली है। सुनाओ यार भाई। गाइस उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। तो गाइस सीन किसने, एक मिनट आवाज आएगी उसमें, इसमें आवाज आएगी। यार जी ऐसी करता तो है ना गाइस, रील शील बनानी है अभी। जो बैठे होंगे यहाँ पे, हाँ जो रील बनेगी। ठीक है, बंदे शंदे बुलाओ, जल्दी करो। शबरुल्ला बाबा जल्दी आ जाओ। रील कौन सी बनानी है यार, ये पता नहीं। अब तैयब जी का अपना कंटेंट है, लेट्स सी क्या सीन। टीचर्स मार्क्स बनेंगे आज। अच्छा, कंटेंट क्या है बताते हैं ना। ये भाई लड़के इकट्ठे कर रहे हैं। ये कैसे हो आप लोग, ठीक हो? अब कंटेंट क्या, कंटेंट तो बता गाइस। कंटेंट आपको दिखाएंगे अभी, फिर बंद करते हैं। एक न्यू हमने रील शूट की है, सो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी वो। सो अभी जाते हैं क्लास में। उसके बाद भाई आज का जो टॉपिक है ना कि पाकिस्तान जो है भाई जीता है, उसकी खुशी में सबसे हम रिव्यूज लेंगे। सो अभी जाते हैं क्लास में, क्लास के बाद आपको मिलते हैं। और इसके अलावा मसल रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे। बस गाइज ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई है ना, तो पहले हमने कहा था कि भाई ना करो, ना पंगा करो, लेकिन इंडिया वालों ने फेंके मिसाइल। उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई हुई है ना, तो पाकिस्तानियों ने पेल दिया सबको। उसके बारे में अब ये है कि हम यहाँ लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या नज़रियात हैं इन चीज़ों के बारे में, क्या आप लोग समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर जानते हैं लॉ वाले, किताबें इतनी बड़ी बड़ी पढ़ते हैं, कि आर्मी के लिहाज से आपके क्या नज़रियात हैं। तो पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया, और इंडिया को ये करने के बाद अब आगे क्या इन फ्यूचर कर सकते हैं इंडिया वाले। अब पाकिस्तान ने तो अपना जवाब दे दिया है, अब आगे इन फ्यूचर के इंडिया वाले क्या कर सकते हैं, उससे हम पूछेंगे आगे लोगों से। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक पहले व्लॉग बनाया था वॉर और पीस के नाम से। तो उस पे व्लॉग में अब ये था कि हमने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लिए थे कि भाई वॉर होगी कि नहीं होगी। उसके अगले दिन ही
इंडिया ने हमला कर दिया। इंडिया ने जब हमला किया है उसके बाद उसके काफ़ी कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया। पाकिस्तान ने जब हमला किया है तो वो बड़ा हैवी कोई हमला रहा है। हुआ कुछ इस तरह कि इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। यहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेशन नाम का मतलब ऑपरेशन था, क्या नाम था उसका? बुनियान मरसूस। बुनियान मरसूस। वो हमने लॉन्च कर दिया और वो उनको जाके लगा है। वहाँ पे उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए हैं तो भाई इंडिया को पता लगा है पर पावर है, कोई आम लोग नहीं है। तो उसके लिहाज से अयूब भाई, अच्छा आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब आपको पता है सीज़ फायर हो चुका है। सीज़ फायर उन्होंने अनाउंस कर दिया, ट्रंप ने कहा है कि भाई दोनों कंट्रीज सीज़ फायर करें। उसके बाद अब सीन ये है कि पाकिस्तान, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर को वायलेट किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किया है कि नहीं? पाकिस्तान ने तो वायलेट नहीं किया। पाकिस्तान जैसे ट्रंप की कॉल आई तो जो हमारा पीएम है उसने भी उनका थैंक्स किया कि हम दोनों कंट्रीज़ अभी हमारी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं होगा। लेकिन जैसी सीज़ फायर हुई उसके 2-3 घंटे बाद इंडिया ने कश्मीर बॉर्डर साइड पे इंडिया ने फर्स्ट स्ट्राइक किया है। मॉर्टर गोले मारे हैं और कुछ बैलिस्टिक जो मिसाइल है वो मारे थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला अटैक नहीं हुआ। तो इसकी कोई मतलब सबूत है इस चीज़ का? इसका सबूत है क्या, जो वहाँ पे जो रिपोर्ट हुई है चीज़ें कि सीज़ फायर के बाद इंडिया ने जो मॉर्टर गोले मारे थे, जो मिसाइल मारे थे, वो रिपोर्ट हुआ सब कुछ। अच्छा, तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉ का स्टूडेंट। चले लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आप ये बताएं कि अगर कहीं सुना है कि एक ट्रीटी साइन हुई हुई है जिस पे न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ नहीं सकते, इसके क्या हिसाब के? मुझे सही पता नहीं है। न्यूक्लियर पावर जो कंट्रीज़ है सुपर पावर, उनके बारे में क्या सिस्टम है, लड़ सकते हैं आपस में? न्यूक्लियर पावर होती, मतलब अगर न्यूक्लियर पावर किसी कंट्री ने हासिल कर लिया तो वो कंट्री सुपर पावर बन जाती है अपने लिहाज, मतलब वो डिफेंस में वो अपने सुपर पावर बन गई है। ठीक है, कोई भी दूसरा मुल्क उन पे अटैक नहीं कर सकता। पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर है और फिर दोनों पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। और एशिया में टोटल अभी इस वक्त जो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर पावर है। तो ये अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग करे तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 से बात आगे चली जाएगी। तो इसलिए जंग में हम नहीं जा सकते। अच्छा, अब हिसाब किताब ये है कि भाई इजराइल जो है, अब ये जो इजराइल सुना है कि ड्रोन दे रहा इंडिया को कि हम पे अटैक करो, ये सच है? बिल्कुल, जो अभी जो ड्रोन गिराए भी गए हैं वो जब सारे पकड़े गए, जब उनका चेक किया गया तो सारे इसराइल मेड थे। अच्छा, तो अब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अभी जो इन्होंने सीज़ फायर कर दिया है इसके बाद इंडिया अटैक करेगा? इंडिया ने पहले भी अटैक किया है, शुरू हर बार इंडिया ही करता है। अच्छा। अभी 20 बार भी पहले हुआ था, कोई बात ही नहीं, पानी पे बात शुरू की और अटैक कर दिया। सीज़ फायर हुई 2 घंटे बाद फिर अटैक किया। तो इंडिया से ये उम्मीद हम नहीं रख सकते कि इंडिया दोबारा सीज़ फायर के बाद अटैक नहीं करेगी। अच्छा, अब देखें ये तो सारा सिस्टम हो चुका है, इन्होंने अब यहाँ पे जितना नुकसान करना था कर दिया, हमने भी जितना करना था कर दिया। अब आपको पता है कि आधी दुनिया ये जानती है कि भाई मोदी ने अपने इलेक्शंस की वजह से एक चीज़ की है। अब ये है कि मोदी की हुकूमत तो अब डाउन होगी क्योंकि पाकिस्तान ने तो नुकसान कर दिया है। तो आप ये बताएं कि इसके बारे में अब क्या नज़रियात है, मोदी इस बार इलेक्शन जीतेगा कि नहीं? मोदी की तो पिछली बार भी हालत बहुत टाइट है, लेकिन जो पुलवामा अटैक हुआ था उस वजह से फिर उसने वो पाकिस्तान के ऊपर पिछली बार जो अटैक है 2019 में, जब हमने उसके राफेल ड्रोन्स तैयारे मार दिए थे और अभिनंदन पकड़ा गया था, तो उन्होंने उस चीज़ को दोबारा अपने फेवर में किया और आवाम से वोट लिया। तो इस बार इसने फिर आवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन अभी जो लास्ट सेशन हुआ उनके नेशनल असम्बली का, इंडियन नेशनल असम्बली का जो सेशन हुआ है, उसमें जितनी भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब ने मोदी को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है कि आपने गलत किया, कि हम सिर्फ आप बेवकूफ़, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे अपने वोट के लिए। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन जीत सकता है। अच्छा, अब ये है कि मोदी की हुकूमत गई तो अब उसके बाद इंडिया में कौन आएगा, कोई आइडिया है? यार इंडियन पॉलिटिक्स में मैं ज़रा डीप नॉलेज नहीं है, लेकिन जो राहुल गांधी की पार्टी और 1-2 और हैं वो ज़्यादा उनके मतलब हार्ड ओपोनेंट है उनके, शायद उनमें से कोई आ जाए। सही। अच्छा, तो अब आज का जो दिन आपको पता है कि सीज़ फायर हो चुका है। अब ये बताएं कि इन फ्यूचर इजराइल पंगे करेगा पाकिस्तान से? इजराइल पाकिस्तान डायरेक्ट पंगे तो नहीं करता, वो इंडिया को यूज़ कर दे क्योंकि बॉर्डर इंडिया का लगता है साथ, तो इंडिया उनका अपना बच्चा है तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हम जो ड्रोन्स आए हैं यहाँ पे, ड्रोन्स का तो पता लगा हमें कि यहाँ पे गिरा दिए गए हैं, लेकिन जो राफेल तैयारा आया है, राफेल का सुनने में आया कि उसकी काफ़ी कीमत डाउन हुई है जब से वो मतलब हमने गिराया है ना। तो पाकिस्तान आर्मी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस हवाले से? मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इन टाइप ऑफ बैटल फील्ड दुनिया की नंबर 1 है।
बैटल फील्ड में पाकिस्तान आर्मी का नहीं, लेकिन एयर फोर्स का भी जो रिसेंटली भी वो द टाइम्स में आया था, उन्होंने बहुत बड़ी हेडलाइंस लगाई थी पाकिस्तान आर्मी की कि अनडिफीटेड स्काई वॉर्स में बहुत पाकिस्तान एयर फोर्स जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सही है यार, एयरफोर्स पाकिस्तान की काफ़ी मतलब है, इसको कोई हरा नहीं सकता। आपको एक बात बताऊं, जो पाकिस्तान है लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल मुल्क है, लेकिन ये आम मुल्क नहीं। यहाँ पे बच्चों की लड़ाई होती है ना तो लोग गन्स निकाल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप लोग तो यहाँ बैटल फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे इस तरह होता है, अडयाला जेल भरा पड़ा है। इतने भी अब ये जो हैं इंडियन जो एक्टर्स हैं, ये अब किस तरह जंग में रोल अदा करते हैं अपना? ये भी देखो रिसेंटली इंडियन की जितनी भी मूवीज बन रही है वो कोई भी एक्टर बना रहा है, तो अगर वो एक्शन मूवीज बना रहे हैं तो उनमें वो एक तो मुसलमानों का अटैक करते हैं, और दूसरा उनकी जितनी मूवीज एक्शन वाली या जिसके जितने उनके बड़े एक्टर है छोटे एक्टर हैं तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान को अटैक करते हैं उसमें। अपनी मूवीज वो बनाते ही पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और अगर दूसरे उन्होंने कोई विलन दिखाना हो, कुछ भी बड़ा करना हो, तो उसको पाकिस्तान से जोड़ के और वो मुस्लिम दिखाते हैं कि मुसलमान सब कुछ दहशतगर्दी वगैरह करते हैं। सही। सो गाइस, सीन कुछ इस तरह है कि जो इंडिया के ऋतिक रोशन की एक बड़ी मूवी वायरल चल रही है, उसमें ना ये मार रहा है उसको कश्मीरी, पता नहीं मार रहा है एक बंदे को, कहता है कश्मीर हमारा था, कश्मीर हमारा रहेगा, ये वो पाकिस्तान भी हमारा है, हमारा रहेगा। तो यार ये सिर्फ फिल्में बना सकते हैं, जस्ट आप लोग फिल्मों तक रहो, आप लोग रियल लाइफ में ना आओ। आप लोग फिल्में बनाते हो, पाकिस्तान इतिहास बनाता है। तो अब जैसे कि एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है, डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा भी बैठेगा तो उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, ये इब्तिदा हो चुकी है जंग की? नहीं, वो उन्होंने जो जिस सेंस में बात की थी वो तो तब की थी जब अजूज मौजूद जाएंगे, तो उस हवाले से था, वो इस जंग के बारे में नहीं। अच्छा, तो बाकी जो वर्ल्ड वॉर 3 है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड वार 3 जैसे मैं बताया कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर है, अगर इनमें जंग वाकई सीरियस हो गई और ये दोनों मिसाइल और ये ड्रोन्स वगैरह से आगे की बात चलेगी, अगर ये न्यूक्लियर पे चले गए, मतलब दोनों का न्यूक्लियर पावर है, साथ में हमारा बॉर्डर लगता है चाइना का, दोनों कंट्रीज का, वो भी न्यूक्लियर पावर है, साथ रशिया का लगता है। तो अगर इन दोनों ने न्यूक्लियर पावर यूज़ किया तो डायरेक्ट बात उसका चाइना को भी नुकसान होगा, रशिया का भी होगा, और जब उनको नुकसान होगा तो दूसरे मुल्क को क्यों छोड़ेंगे, तो भी उन पर अटैक करेंगे। इसलिए वर्ल्ड वार 3 से भी आगे बात चली जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर जंग होगी। तो गाइस इस तरह ही है कि जंग को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर जंग हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। जबरा जी, जो आज उन्होंने वो की है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, तो उस लिहाज से आपके क्या हमारे फिट है? अच्छा ये बताए ना, इस आइटम हमको आप अगर इंडिया में कहेंगे कोई चीज़ नहीं बन तो भाई इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया से सवाल है क्या? मोदी इसराइल क्या कर लेंगे? यही बात सही सवाल किया, सही सवाल। अच्छा भुल्की जी, आपका क्या हिसाब किताब है? हम इंडिया को कह रहे हैं हम तुम्हें फना करके रख देंगे, पाड़ के रख देंगे। ठीक है, ये हमारे से पंगा मत लेना, हमारी पाक फौज, हमारी पंजाब पुलिस ही तुम्हारे लिए काफी पंजाब। अच्छा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है, तो पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है, तो अब इंडिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जान जी, इंडिया को मेरा यही पैगाम है कि भाई बात आ जा। जब सुबह उठता था हेरा बिले बहन, इन्होंने नई फिल्म चलाई होती थी, यार बम गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, मैं परेशान पूरे घर में घूमता था, यार अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में सब सेफ है। लेकिन अगर आइंदा इन्होंने ये रामडोबी की, मैं पहले बता रहा हूँ, इंडिया वाले सुन लो, मैं और कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं वहाँ से सनी लियोन को चुप के ले जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। सुने ना, ओए एक मिनट, छोड़ो, मेरे पास मूड नहीं है। मोइजा जी देखिए ना, इंडिया को अभी पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई दी है, ठीक है। अब सीन ये है कि आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार कुछ भी करो, मगर तुम्हारी को भेजो। मुझे अपने घर जाना। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कि इन्होंने जो हमला किया है, अब दोबारा हमले करेंगे तो क्या हिसाब किताब है? हिसाब किताब ये है कि हाँ पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा फिर दोबारा। अच्छा, उनको क्या पैगाम देना है, ना कोई जंग हुई ना कुछ और, बस वैसे ही एक दूसरे को मिसाइल मारते रहे मजाक के अलावा। हम तो सोच रहे थे छुट्टियाँ होंगी, मज़ा आएगा, जंग पे जाएंगे, सोनम बाजवा को लेकर आएंगे इधर। जंग के अलावा ये सारे इंडिया की एक्ट्रेसेस के पीछे पड़े हुए हैं, तो और लोगों को पकड़ते हैं, देखते हैं कि उनके क्या व्यूज़ हैं। सो लेट्स। पाकिस्तान की जो जंग हुई है, अभी इंडिया को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दे, जितनी बेइज्जती हुई है बस वही काफ़ी है इंडिया की। हैं?
अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल जंग हो जाती है वहाँ माले गनीमत मतलब अगर चीज़ें हो वहाँ पे कोई मुल्क शुल्क बच जाए, आप क्या चीज़ें वहाँ से लेंगे? सारी हीरोइन ये सारे हीरोइन लड़कियों के पीछे के पड़े हुए हैं। यार जानी चक्कर पता है क्या है? उधर की जो हीरोइने है ना, यकीन करो दिलबर दिलबर दिलबर। ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स रिव्यू है, डिस्क्लेमर में डाल दूंगा, मुझे स्ट्राइक ना पड़ जाए, लेकिन ये रियलिटी है। ये सारे जितने भी खड़े हैं, यू कैन सी दैट, ये सारे हीरोइंस चाहते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है समीर भाई, ये बताएं कि इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यार वो प्रोफाइल देख के बस समझ आ ही रही थी इंडिया के। अच्छा, अगर इंडिया फतह कर लेते हैं आप पाकिस्तानी, तो आप वहाँ से क्या माले गनीमत में चीज़ें लेके आएंगे? हमारे जरूरत में यार ये नहीं पता, तो देखते अच्छा था माल लाइक लाइक कोई देख लेते यार अच्छी लगती क्या? को ताजमहल मुल्क लिया। लेंगे, ताजमहल लेंगे आप? अस्सलाम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मौलवी साहब, आपसे ये मैंने पूछना था कि अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, तो आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि दोबारा हमसे पंगा मत लें, अच्छा। वरना मुंह की खानी पड़ेगी आपको। आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक ठीक। अच्छा, अगर जंग हो जाती है तो इंडिया फतह हो जाता है, तो माले गनीमत में आप कौन सा शहर लेंगे, क्या क्या चीज़ें लेंगे वहाँ से? हाँ ये सिर्फ जो हीरोइंस है भाई जान, हाँ मैं तो वो लूँगा, बाकी लोग जो मर्जी लें। आप भी हीरोइन की तरफ ही जाना पसंद करेंगे? चलो और कुछ? गाइस ये सारे ही वहाँ की हीरोइंस के पीछे पागल है। इंडिया की जंग हुई है, इसमें आप इंडिया को आप क्या पैगाम देना चाहोगे? अगर इंडिया फतह हो जाता है तो क्या चीज़ें आप वहाँ से हिजरत करके यहाँ लेके आओगे? करिश्मा कपूर आप? अंबानी की गाड़ियाँ अच्छी। अच्छा आप? आलिया भट्ट को लेके आए। अंबानी? आप? हम अंबानी के घर में उधर ही रहेंगे कुछ। अच्छा, और निशा जी आप? हम नोरा को लाएंगे। As you can see कि आज हमने यहाँ पे लोगों के रिव्यूज लिए। कोई कह रहा है कि मैं इंडिया से ये कर लूँगा, सारे ही एक्ट्रेस के पीछे पागल हैं। बस मैं ये कहूँगा कि यार वॉर नहीं होनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को साथ पीस में रहना चाहिए। एंड यहाँ मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।